आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है, संकट का नाश होता है, व सर्व कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने ऊपर आए संकट का निवारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी की प्रीति कारक विघ्न नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, किंतु संतानहीन होने के कारण राजा को राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। राजा ने सुन रखा था कि वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उथल पुथल में राजा का बहुत समय बीत गया। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यौवन काल बीता, बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि ना हुई। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी मैं नहीं जानता। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने सदैव अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी अब तक मुझे पुत्र प्राप्त न होने का क्या कारण है? ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे और राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए सारी प्रजा ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वह ब्रह्मा जी के समान आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। उनका नाम लोमेश ऋषि था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन्होंने दर्शन किए। सब लोग महर्षि के पास गए, आदर सहित प्रणाम कर उनके समक्ष खड़े हो गए और आपस में कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं और इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। महर्षि लोमेश ने उनको देखकर पूछा कि आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हो? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेह का निवारण करूँगा।
प्रजाजनों ने कहा, हे महर्षि, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजित है। हमारे राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी हैं। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा के मनोरथ पूर्ति के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे प्रजाजनों, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देने वाला है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा श्रद्धा युक्त भाव से व्रत करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, वस्त्र दक्षिणा आदि दे ब्राह्मणों को विदा करे। गणेश जी की कृपा से राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि की बात सुनकर सभी ने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर को लौट आए। आकर सभी ने राजा को महर्षि लोमश द्वारा बताए गणेश संकट नाशन व्रत के बारे में बताया। राजा ने प्रसन्न चित्त से श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करा, वस्त्र आदि का दान दिया। गणेश जी की कृपा से शीघ्र ही रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा संतान सुख पाकर कृतकृत्य हुआ और गणेश जी की कृपा से सुख पूर्वक राज्य भोग कर अंत में सुख धाम को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हों अथवा विद्वान, उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से गणेश जी के चरित्र को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।